हेलो डियर व्यूअर्स कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक। आज हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी के पार्ट 98 में, जिस तरह 97 में हमने कुछ बहुत ही ज़्यादा अहम, कॉमन, यूज़फुल और इजी जो टर्म्स थे जो ऑलरेडी हम मुख्तलिफ पार्ट्स में डिस्कस कर चुके थे, उसको ब्रीफली डिस्कस किया था ताकि एक किस्म की निचोड़ हो आपको आपके पास। तो इसी तरह ये जो पार्ट 98 है वो भी उसी नौइयत का है। कुछ और टर्म्स इसमें जो अहम है बताए जाएंगे शॉर्ट सी ब्रीफली, क्योंकि फिर मैं बता दूं कि ऑलरेडी दूसरे पार्ट्स में ये तफसील से डिस्कस हुए हैं। अगर आप चाहते हो तो वो अच्छी बात होगी कि जो दूसरे इनके पार्ट्स हैं जिसमें ये थोड़े से तफसील से बयान किए गए हैं वो अभी आप देख ले। लेकिन ये सम ऑफ किया गया है, वो जो एक निचोड़ कह ले, शॉर्ट सी। फॉर एग्जांपल व्यूअर्स, स्क्लेरोसिस है। स्क्लेरो का लफ्ज आता है हार्ट के लिए। स्क्लेरोसिस हार्डनेस, जो सख्ती है। तो किसी भी पार्ट ऑफ द बॉडी में अगर नॉर्मल से ज़्यादा सख्ती आप देखते हैं तो आप कह सकते हैं कि वहाँ पर स्क्लेरोसिस हुई है। लाइक स्क्लेरोउफुराइटिस। उफुराइटिस मीन्स जो इन्फ्लेमेशन ऑफ ओवरीज है, लेकिन इन्फ्लेमेशन के साथ साथ जब वहाँ सख्ती भी हो वीवर्स, तो उसको आप कहेंगे स्क्लेरोउफुराइटिस। इस तरह आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, जो आर्टरीज है इसकी सख्ती जो है वो मुराद है। इसी तरह मलेशिया सॉफ्टनिंग है, कमज़ोर होना है। लेकिन यहाँ पर जो स्क्लेरो का लफ्ज़ है ये आई के लिए है। आई की जो वाइट है, स्क्लेरा जिसको बोलेंगे, उसके लिए है। उस आई की सॉफ्टनिंग, कमज़ोरी जो है वो स्क्लेरो मलेशिया कहा जाता है। व्यूअर्स, यहाँ पे एक दूसरा जो लफ्ज़ है नेक्रोसिस। नेक्रो मीन डेड, डेथ के लिए या डेड के लिए, जो मुर्दा हो, ठीक है ना, उसके लिए यूज़ होता है। तो नेक्रोसिस वो किसी भी पार्ट ऑफ द बॉडी का मुर्दा होना है। सिस मीन्स, सिस जहाँ कहीं भी लगेगा वो एक प्रोसेस है, एक कंडीशन है। फॉर एग्जांपल नेक्रोस्पर्मिया। व्यूअर्स, जब स्पर्म जो है वो उसमें डेड ज़्यादा हो, वो डेड हो, तो डेड कंडीशन विल कॉल्ड नेक्रोस्पर्मिया। मायोस्पर्मिया सिंपल, जो मसल्स है उसका डेड होना है, उसकी जो टिश्यूज है उसका डेड होना है। एक लफ्ज़ है नेक्रोप्लेक्सी। नेक्रोप्सी जो है, या इसको ऑटोप्सी भी बोलते हैं। तो जो नेक्रोप्सी है, जिस तरह पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन होता है, जब मुर्दे का इम्तिहान मतलब कि उसको जांच पड़ताल किए जाते के लिए चीड़ पार उसकी की जाती है, ख़ास तौर पर जो मेडिकल लीगल केसेस होते हैं इसी मकसद के लिए। तो वो प्रोसेस जो है, वो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन जो है, उसको नेक्रोप्सी भी बोलते हैं और ऑटोप्सी भी बोलते हैं। व्यूअर्स, नेक्स्ट जीरोसिस है। जीरोसिस ड्राइनेस, खुश्क होना, नॉर्मल से किसी भी पार्ट ऑफ द बॉडी का खुश होना। लेकिन यहाँ पर जीरोसिस हो तो ज़्यादा कंसिडर किया जाता है स्किन को, ठीक है ना, लेकिन कोई और पार्ट ऑफ द बॉडी भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल स्किन के लिए जीरोडर्मा, फिर स्पेसिफिक जीरोडर्मा है, वो किया जाता है, वो लिखा जाता है, बोला जाता है। जीरोस्टोमिया, जो माउथ है, ठीक है ना, उसकी खुश्की के लिए जीरोस्टोमिया। इसी तरह जीरोचिलिया, जो लिप्स है, मुंह में भी जो बार जो लिप्स है उसकी खुश्की जो है, जो नॉर्मल से ज़्यादा ड्राइनेस हो, तो वो चिलिया, मतलब कि जीरोचिलिया कहा जाएगा। स्टीनोसिस एक और लफ्ज़ है। स्टीनोसिस मीन्स नैरोइंग, तंग पड़ जाना। किसी भी केविटी अंदरूनी जिसमें खाली हो उसका तंग पड़ जाना स्टीनोसिस है। फॉर एग्जांपल स्पाइनल स्टीनोसिस। व्यूअर्स, जो स्पाइनल कार्ड है उसके इर्द गिर्द जो तंगी हुआ करती है, वहाँ पर उसका स्पाइनल स्टीनोसिस कहा जाएगा। मेट्रोस्टीनोसिस, मेट्रो यूट्रस है, यूट्रस का
अंदरूनी जो उसकी केविटी है अगर वो तंग पड़ जाए, नॉर्मल से तंग हो किसी भी वजह से, तो मेट्रोस्टेनोसिस कहा जाएगा। इसी तरह यूरिटेरोस्टेनोसिस, जो यूरिटर है, जो यूरिन पास होने की पास करने की जो नाली है यूरेटर, उसमें अगर तंगी हो, स्ट्रिक्चर जिसको भी बोला जाता है, तो दैट कंडीशन विल कॉल्ड यूरिटेरोस्टेनोसिस। वीवर्स यहाँ पे नेक्स्ट हिप्नोसिस है। हिप्नो का लफ्ज़ वीवर्स जो ग्रीक है, जो यूनान है, या इवन रोमन में भी एक गॉड ऑफ स्लीप का नाम है, मतलब कि जिससे एक गॉड मीन्स के उसकी जो देवता है जो नींद से मुतालिका है, तो वो उससे निकला है। तो यहाँ पर हिप्नोसिस या हिप्नो से मुराद क्या होगा? स्लीप, नींद। फॉर द हिप्नोसिस भी वही एक आर्ट ऑफ हीलिंग है जो नींद के ज़रिए किया जाता है, बल्कि इसके लिए एक और लफ्ज़ हिप्नोथेरेपी जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, जो नींद से किसी भी प्रॉब्लम की इलाज किया जाता है, स्पेशली जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हुआ करते हैं। एक लफ्ज़ है हिप्नोप्लेक्सी, ये भी एक मेडिकल कंडीशन है, एक बीमारी है हिप्नोप्लेक्सी, जिसमें जो मरीज़ है उनको बहुत बार बार और अनकंट्रोलेबल नींद की जो है रग़बत होती है और नींद जो है वो उसको आती है, तो दैट कंडीशन विल कॉल्ड हिप्नोप्लेक्सी। व्यूअर्स, लिथियासिस है, तो लिथियासिस जो है वो क्या है? स्टोन फॉर्मेशन है। क्या है? स्टोन फॉर्मेशन। अब ये स्टोन फॉर्मेशन थ्रू आउट द बॉडी किसी भी जगह पे हो सकते हैं, लेकिन अक्सर कहाँ पे होता है? किडनी में, जिसको नेफ्रोलिथियासिस बोलेंगे। हाँ, गॉलब्लैडर में अगर स्टोन फॉर्मेशन हो तो वो कोलीलिथियासिस बोलेंगे। एक और लफ्ज़ यहाँ पे यूरोलिथियासिस, मतलब कि जो भी पूरा सिस्टम है यूरिनरी सिस्टम का, चाहे वो किडनी है, चाहे वो यूरेटर है, ठीक है ना, चाहे वो जो यूरिनरी ब्लैडर है, वहाँ की स्टोन फॉर्मेशन या वहाँ की स्टोन पैदा होना या पाया जाना जो है वो यूरो लिथियासिस जो है कहा जाएगा। वीवर्स, इसके बाद जेनेसिस है। जेनेसिस प्रोडक्शन है, बनना है भी, या उसको क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट है, जो किसी भी पार्ट किसी भी चीज़ की हो सकती है। अब फॉर एग्जांपल पैथोजेनेसिस, तो पैथो का लफ्ज़ आता है व्यूअर्स डिजीज़ के लिए, बीमारी के लिए। तो पैथोजेनेसिस वो जो बीमारी पैदा जिससे होती हो, बीमारी पैदा करने वाली। ओस्टियोजेनेसिस जो बोन की प्रोडक्शन, उसकी ग्रोथ जो है उससे मुराद होगा। और कॉन्जेनिटल जो ये इसमें जो ओस्टियोजेनेसिस है, इसमें कुछ ऐसी भी हालत होती है कि सिरे से बाय बर्थ ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो बोन है वो नहीं बनती, बोन मेरो की वजह से या कोई और प्रॉब्लम की वजह से। यहाँ पर एस्थीनिया, सिंपल एस्थीनिया क्या है? वीकनेस है, या जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है उसका न होना, उसको कह सकते हैं, एनर्जी का न होना कह सकते हैं। तो एस्थीनिया से यहाँ मुराद ताकत का न रहना या कमज़ोरी, सेम बात है। लाइक न्यूरोस्थीनिया, तो जो नर्व्स है उसकी कमज़ोरी है। मायस्थीनिया जो मस्कुलर वीकनेस है। इसी तरह एस्थीनोजूस्पर्मिया, मतलब कि जो स्पर्म है, जो स्पर्मेटोजोआ है, वो अगर कमज़ोर हो तो ये एस्थीनोजूस्पर्मिया का लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल होगा। प्लेजिया सिंपल सी है, पैरालिसिस है, फालिज है। पैराप्लेजिया या हेमिप्लेजिया या प्रोक्टो। पैराप्लेजिया जो है फॉर एग्जांपल निचले दड़ का फालिज होना। हेमिप्लेजिया आधे साइड का, राइट हो लेफ्ट हो, उसका फालिजी कैफियत पैराप्लेजिया कहलाएगा। प्रोक्टोप्लेजिया जो है वो जो प्रोक्टो का लफ्ज़ है रेक्टम या एनस के लिए यूज़ होता है। अगर रेक्टम या एनस में
कमज़ोरी हो, फालिजी कैफियत हो, वो अपना काम फंक्शन सही नहीं कर सकता हो, तो यहाँ पर प्रोक्टोप्लेजिया कहलाएगा। एक लफ्ज़ और भी लिखे क्वाड्रोप्लेजिया, जो तमाम के तमाम जो चारों के चारों एक्सट्रीमिटीज़ जिसको लिम्स बोलते हैं, हाथ पाँव, उसमें अगर फालिजी कैफियत हो तो क्वाड्रोप्लेजिया का लफ्ज़ यूज़ होगा। एक और लफ्ज़ है व्यूअर्स प्लेजिया, ये भी ग्रोथ है, डेवलपमेंट है किसी भी ऑर्गन की। अब इसको दो चार मिसालों से इस तरह वो करेंगे। एप्लेजिया कि किसी भी पार्ट की, ऑर्गन की अगर ग्रोथ या डेवलपमेंट न हो रही हो तो एप्लेजिया, ए मीन्स एब्सेंट। फाइब्रोप्लेजिया जो फाइबर्स है, फाइब्रस टिश्यूज है, उनकी ग्रोथ है। डिस्प्लेजिया, डिस्प्लेजिया जो मतलब कि जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है, उसमें कोई नुक्स हो, उसमें डिफ़िकल्टी हो, या हाइपोप्लेजिया कमी हो ग्रोथ की, हाइपरप्लेजिया नॉर्मल से ज़्यादा हो, तो ये अल्फाज यूज़ होते हैं, हो सकते हैं। व्यूअर्स पिनिया, पिनिया एक और लफ्ज़ है जो कमज़ोरी के लिए या किसी भी चीज़ की कमी के लिए, अगर वो कम हो, डिफिशिएंट हो, शॉर्टेज हो उसकी, तो पिनिया का लफ्ज़ उसके लिए यूज़ होगा। लाइक लिकोपिनिया जो WBC है, उसकी कमी, उसकी डिफिशिएंसी, ऑस्टियोपिनिया, या पेनसाइटोपिनिया। पेन का लफ्ज़ यहाँ पे व्यूअर्स, ये जो पेनसाइटोपिनिया है, पेन का लफ्ज़ आता है तमाम का तमाम, तो तमाम के तमाम जो सेल्स है, WBC है, RBC है या प्लेटलेट्स है, वो के तमाम अगर क्या बोलते हैं उसकी कमी हो, डिफिशिएंसी हो, तो पेनसाइटोपिनिया का लफ्ज़ उसके लिए यूज़ होता है। अब व्यूअर्स फोबिया है, सिंपल सा वर्ड है, खौफ है, मॉर्बिड खौफ, फियर है, मतलब कि नॉर्मल से बहुत ज़्यादा खौफ जो है जब कभी भी हो तो वो फोबिया से वाज़े होगा। लाइक एक्रोफोबिया, जब हाइट से, बुलंद जगहों से खौफ हो। क्लस्ट्रोफोबिया, बंद जगहों से या बहुत ज़्यादा जहाँ पे लोग ज़्यादा जमा हो, हुजूम हो, तो क्लस्ट्रोफोबिया। इसी तरह पायरोफोबिया, हाइड्रोफोबिया या फोटोफोबिया। पायरोफोबिया, आग से अगर क्या बोलते हैं खौफ हो, तो ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। ओपिया विजन है, देखने की सलाहियत है। फॉर एग्जांपल हाइपरोपिया जो फार साइटेडनेस है, मतलब कि दूर का चीज़ सही नज़र आता है और नज़दीक का सही नज़र नहीं आता, जिस तरह ओल्ड एज में हुआ करता है। मायोपिया, ये नियर साइटेडनेस है, मतलब कि नज़दीक का देखा जा सकता हो इजीली, दूर का मुश्किल। नेक्टोफोबिया, नाइट ब्लाइंडनेस उसको कह सकते हैं, मतलब कि रात के वक्त अंधेरे में अगर देखना मुश्किल हो, वहाँ ये कंडीशन नेक्टोफोबिया कहलाएगा। व्यूअर्स यूरिया तो और भी इजी है, यूरिन से मुताल्लिक़ कोई बात हो, उसमें कोई एब्नॉर्मलिटी हो, तो यहाँ पर यूरिया का लफ्ज़ यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल स्ट्रेंगुरिया, स्ट्रेंगुलेशन, जब चीज़ फंस जाती है, रुकावट हो, उसमें सप्रेशन हो वगैरह वगैरह, तो स्ट्रेंगुरिया पेशाब की बंदिश, पेशाब का रुक रुक के आना, सख्त आना। हिमाटोरिया, हीम ब्लड है, पेशाब में ब्लड का आना। एल्ब्यूमिनोरिया, एल्ब्यूमिन है पेशाब में, एल्ब्यूमिन का नॉर्मल से ज़्यादा खारिज होना जो है वो एल्ब्यूमिनोरिया कहलाएगा। तो यूरिया भी सिंपल सा लफ्ज़ है। उसके बाद जो स्पर्मिया है, मीन्स स्पर्मिया जो सीमन है, जो स्पर्मेटोजोआ जिसमें हुआ करता है, वो स्पेशली उससे रिलेटेड बात है। तो स्पर्मिया, स्पर्मेटोजोआ से रिलेटेड बात होगी। फॉर एग्जांपल ओलिगोस्पर्मिया। व्यूअर्स, ओलिगोस्पर्मिया जो स्पर्म काउंट है अगर वो कम हो, ओलिगो कमी के लिए आता है, तो ओलिगोस्पर्मिया। इसी तरह एजोस्पर्मिया, ए का लफ्ज़ फिर आया, एब्सेंस है, किस तरह से जो स्पर्म है, स्पर्मेटोजोआ है, वो है ही नहीं सीमन में। इसी तरह नेक्रो का लफ्ज़ वही डेड, मुर्दा, उसके लिए तो नेक्रो स्पर्मिया जो है, जब स्पर्म जो है उसकी वो डेड
ज़्यादा, तो दैट कंडीशन विल कॉल्ड नेक्रोफोबिया, या स्टीनो वही कमज़ोरी है, मतलब कि स्पर्म का कमज़ोर होना। ओमा भी इजी है, ट्यूमर है, कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ है, फॉर एग्जांपल हेपाटोमा, जब ये एक्स्ट्रा ग्रोथ कोई रसोली कोई भी ग्रोथ लिवर में हो तो हेपाटोमा कहलाएगा। इसी तरह एंजियोमा, जो एंजियो का लफ्ज़ आता है किसके लिए, ब्लड वेसल्स के लिए, उसी से बना हुआ हो कोई रसोली नुमा स्ट्रक्चर, तो दैट विल कॉल्ड एंजियोमा। या लाइपोमा, लिप फैट्स, चर्बी, लाइपोमा जो चर्बी की रसोली हो, गोमड़ जैसा वो हो। असाइट है एक खाली नुमा स्ट्रक्चर, सेल कंसिडर यहाँ पे ज़्यादा होता है, साइट जहाँ कहीं वो, फॉर एग्जांपल ये थ्रोम्बोसाइट है, ठीक है ना, ये ल्यूकोसाइट है, ये दूसरे इस किस्म की एरिथ्रोसाइट वगैरह जो WBC है और RBC है, प्लेटलेट्स है, ये साइट का लफ्ज़ उसी सेल्स के लिए आता है, या इवन लिम्फोसाइट से दूसरे चीज़ों के लिए भी हो सकता है। इसके अलावा व्यूअर्स एक लफ्ज़ है साइड, किलर, किल करने वाली, जो किल करती हो, जो ख़त्म करती हो, जो मारती हो, तो वो चीज़ साइड कहलाएगा। अब क्या चीज़ जो है वो मरती है या जिससे मर जाती है, ख़त्म करती होती है, वो इससे पहले साइड से पहले वाला लफ्ज़ बताएगा, लाइक हर्बिसाइड्स, हर्ब्स, पौधे, जो पौधे को मारती है, ख़त्म करती है, डिस्ट्रॉय करती है। एस्केरी साइड, जो वर्म्स है, जो पेट के कीड़े हैं, उसकी जो अदियात है वो स्केरिसाइड्स होंगे। इसी तरह स्पर्मेटोसाइट, मतलब कि वो चाहे मेडिसिन हो चाहे जो भी चीज़ हो, जिससे जो स्पर्म है वो मरते हो, तो ये स्पर्मेटोसाइट का लफ्ज़ उसके लिए यूज़ होता। व्यूअर्स ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा दूसरे जो बहुत सारे वीडियोस थी उनकी ब्रीफ सिलेक्शन है, इसको बार बार देखिए, बहुत ज़्यादा अहम बातें हैं इसमें, तो फ़ायदा ज़्यादा होगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी हुई तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।